गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की आपकी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 34, जो कि डेट 21 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। बच्चों, सबसे पहले तो आप वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे और अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपनी पिछली वर्कशीट्स में हमारा चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटिन्यू कर रहे थे, तो आज भी हम इस वर्कशीट में उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और उसके न्यू टॉपिक आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और एक न्यू कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो अब यहाँ पे हमारी न्यू टर्म इंट्रोड्यूस हुई है जिसका नाम है आयनिक कंपाउंड्स। तो देखते हैं आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स मेड अप ऑफ आयंस। सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे टर्म आयंस। अब ये आयंस क्या होते हैं? आयंस आर एटम्स that gain or lose electrons giving them a net positive और negative charge। तो आयन क्या होते हैं? आपके एटम्स होते हैं जो या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे या फिर लूज़ करेंगे और एक पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज अटेन करते हैं। अब यहाँ पे हमारी आती है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात। अगर मैं मेटल्स की फॉर्म में समझने की कोशिश करूँ तो आयंस क्या होंगे? मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल्स क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे, जिसकी वजह से उन पर नेट पॉजिटिव चार्ज आता है और वो क्या बन जाती हैं? कटायन बन जाती हैं। ओके। और मैं नॉन मेटल की बात करूँ तो यहाँ पे नॉन मेटल्स जो होती हैं वो गेन करती हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स को और नेगेटिव चार्ज फॉर्म करती हैं, जिसकी वजह से उनको हम क्या बोलते हैं? अनायंस बोलते हैं। चलिए अब हम इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम एग्जाम्पल लेंगे सोडियम, जो कि एक मेटल है। सोडियम जो कि एक मेटल है, हम उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं। पहले कितना होता है? 11। और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो फर्स्ट शेल में आएंगे 2, मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं। सेकंड शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 8, 10 हो गए। अब थर्ड शेल में कितने बच गए? 1। तो इस तरह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि आपकी जो मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती हैं और पॉजिटिव आयन बनाती हैं। ठीक है, उनके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। अब ये लूज़ और गेन करने का चक्कर क्यों होता है? बेटा, इनको स्टेबल करने के लिए, इनकी स्टेबिलिटी के लिए इनकी लास्ट शेल में या तो जो हमारी मेटल्स या नॉन मेटल्स होती है उनकी लास्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसा कि देख पा रहे हैं सोडियम की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। और जैसा कि हमें पता है सोडियम क्या है? आपकी एक मेटल है, तो ये क्या कर सकती है? इजीली लूज़ कर सकती है। तो जब ये लूज़ करेगी तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अब प्लस का चार्ज आने का मतलब क्या है? इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, तो 11 माइनस 1 हो गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए इसके पास? 10 बच गए। तो एन ए के पास तो कितने थे बेटा? 11। और एन ए प्लस के पास कितने हो गए? 10। ठीक है, अब इसकी मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करूँ तो वो कितनी होगी? 2 और 8, जिसका मतलब क्या हुआ? लास्ट शेल में कितने आ गए हमारे इलेक्ट्रॉन? 8। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये स्टेबल हो गई। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि 2 और 8 मीन्स टोटल 10 इलेक्ट्रॉन या फिर 10 एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर 10 आपके कौन से एलिमेंट का होता है? हमने पढ़े हुए हैं ना, 9th क्लास में हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। तो आपके 10th नंबर पे जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है वो कौन सा एलिमेंट होता है? तो बेटा वो होता है आपका नियोन। नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10। इसका मतलब सोडियम ने क्या किया? सोडियम ने अपनी नियर बाय नोबल गैस है ना आपकी नियोन। नियोन क्या है आपकी? नियर बाय, सोडियम की नियर बाय नोबल गैस है। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर लिया एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके। हुआ ना ऐसा? सोडियम ने क्या किया कि अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके अपनी नियर बाय नोबल गैस नियोन के जितने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिए। ठीक है, जिससे उसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया और वो उसने क्या बनाया? अपना आयन बनाया। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि आयन की फॉर्मेशन कैसे हुई? जब सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो वहाँ से आपकी आयन की फॉर्मेशन हुई। इसी तरह से बेटा अब हम एक नॉन मेटल का एग्जांपल लेते हैं।
नॉन मेटल का एग्जांपल में हम लेंगे आपके क्लोरीन का एग्जांपल, नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल हम क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं, इसको हम Cl से डिनोट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 17। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो इसकी फर्स्ट शेल में कितने होंगे? 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 7। जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमने अभी आपको बताया कि आपकी जो लास्ट शेल होनी चाहिए उसमें या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 8 हो, ऐसा होना चाहिए। अब ये देखो, जैसे कि ये नॉन मेटल है तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को लूज़ तो नहीं कर सकती, लेकिन ये 1 इलेक्ट्रॉन को ईजिली गेन कर सकती है, इसीलिए तो ये यहाँ पे गेन करेगी, क्योंकि ये क्या है? एक नॉन मेटल है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी रखता है। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा बेटा, ये तो गेन करेगा तो यानी कि यहाँ पे इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो 17 + 1 कितने हो जाएंगे इसके पास? 18 हो जाएंगे, जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब क्या हो जाएगी? 2, 8, 8, टोटल 18 हो गई ना। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लोरीन माइनस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई अब आपकी? 2, 8, 8। अब अगर मैं इसकी नियर बाय नोबल गैस देखूं, अब बताओ 18 नंबर पे कौन सा था हमारा एलिमेंट? 18 नंबर पे हमारा एलिमेंट था आर्गन, आर्गन था। ठीक है, और जो कि ये भी क्या है? आपकी एक नोबल गैस है। क्या है? आपकी एक नोबल गैस है। नोबल गैस, अब आपको मैं आपसे पूछूंगी नोबल गैस एक्चुअली होती क्या है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 18 है, और इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 8 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या बता सकते हो कि नोबल गैस क्या होती हैं? जो अपने आप में कम्प्लीटली स्टेबल होती है, ना उनको इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की ज़रूरत, ना उनको इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज़रूरत। उनकी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे कंप्लीट। ठीक है, तो ये आपकी नोबल गैस होती है। तो इतना क्लियर हुआ सभी बच्चों को? ओके, चलिए अब वर्कशीट में देखते हैं। इन अदर वर्ड्स, आयनिक कंपाउंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय आयनिक बॉन्ड्स। ठीक है, क्या होते हैं उनमें? आयनिक बॉन्ड्स होते हैं। एलिमेंट्स कैन गेन और लूज इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू अटेन देयर नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कि वो या तो गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन को या फिर लूज़ करेंगे, किस वजह से? अपनी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए। फॉर्मेशन ऑफ आयंस फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट हेल्प्स देम गेन स्टेबिलिटी। ठीक है, तो आपको पता लगा ना कि क्यों फॉर्म करते हैं वो आयन को? आयन को वो फॉर्म इसीलिए करते हैं ताकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और वो क्या गेन कर लें? स्टेबिलिटी गेन कर लें। ओके, टू अटेन टू गेन स्टेबिलिटी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वो क्यों आयन की फॉर्मेशन करते हैं? क्योंकि ताकि वो स्टेबिलिटी गेन कर सकें। इन ए रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, अभी हमें पता चल गया कि आपके आयंस क्या होते हैं, कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं। अब आता है हमारे पास मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में जब रिएक्शन होगी तो मेटल्स क्या करेंगे? लूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन को अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। नॉन मेटल्स क्या करेंगे? गेन करेंगे अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जनरली रिएक्ट टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड। तो जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड बनता है, और वो क्या बनाती हैं? आयनिक कंपाउंड बनाती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड हम करेंगे अब। आयनिक कंपाउंड आर ऑल्सो नॉन एज electrovalent compound. The chemical bond formed by transfer of electron from one atom to another atom is known as ionic bond. इसमें क्या होगा? एक एटम से दूसरे एटम तक इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा? ट्रांसफ़र होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किससे बनता है? बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। दीज कंपाउंड कंटेन आयंस। ठीक है, क्या कंटेन करते हैं? ये आयंस कंटेन करते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे पता लगा कि जो आपके केमिकल बॉन्ड होते हैं, ये वाले आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं? ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, उसको हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड शो किया गया है। ठीक है, क्या शो किया गया है यहाँ पे? फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। देखिए,
सबसे पहले हम अगर इसको सोडियम और क्लोरीन की लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को देखें, उससे हम पता कर सकते हैं कि किस तरह से सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हुई। ये आपको शेल की रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई है। हम इसको और भी तरीके से डॉट स्ट्रक्चर से भी कर सकते हैं। चलिए हम इसको डॉट स्ट्रक्चर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। सोडियम क्लोराइड का हम डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले सोडियम देखते हैं हम कैसे बनाएंगे इसको। देखिए सोडियम की जो आपकी लास्ट, पहले तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा, 281। और अगर मैं क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो वो क्या होती है, 287। डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें इनकी लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनका पता होना ज़रूरी है। तो सोडियम की लास्ट शेल में हमें पता लग रहा है 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन में 7 है। तो जब मैं इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, तो सोडियम की लास्ट शेल में हमने देखा 1 इलेक्ट्रॉन, तो मैं इसको एक डॉट से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। मैंने यहाँ पर एक डॉट बना दिया, ठीक है। और क्लोरीन की लास्ट शेल में कितने हैं, 7 है, तो मैं इसके 7 इलेक्ट्रॉन बनाऊंगी। 1, मैं क्रॉस से डिफाइन करती हूँ इसको, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। अब जैसा कि आपको पता है इन दोनों को स्टेबिलिटी चाहिए, इसको स्टेबिलिटी चाहिए तो इसको एक लूज़ करना पड़ेगा, और इसको स्टेबिलिटी चाहिए तो इसको गेन करना पड़ेगा। तो यहाँ से सोडियम अपना एक लूज़ करके एक किसको दे देगा, क्लोरीन को दे देगा। तो ये डॉट उठ के यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। और सोडियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर बनेगा आपका Na, क्योंकि इसने एक अपना लूज़ कर दिया तो इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, और Cl ने एक गेन किया है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ये डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। अब हम इनको शेल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखिए। सोडियम और क्लोरीन का आपको शेल का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। सबसे पहले सोडियम का देखिए, सोडियम में 3 शेल बनाई हुई है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और ये थर्ड शेल। फर्स्ट शेल में आप देख पा रहे हैं सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में 8 हैं और लास्ट में 1 है। 281 होता है ना, तो पहली शेल में 2 हैं, दूसरी में 8 हैं और तीसरी में 1 है। इसी तरह से क्लोरीन में भी पहली शेल में कितने हैं, 2 हैं, दूसरी में 8 हैं और तीसरी में 7 हैं, और सोडियम में 2 8 1 इस तरह से है, ओके। तो अब मैंने जैसे कि आपको डॉट स्ट्रक्चर में बताया कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके किसको दे देगा, क्लोरीन को दे देगा, क्लोरीन के पास से आके ऐसे सिचुएट हो जाएगा। अब यहाँ पे किस तरह से इसके पास सिर्फ 2 शेल बच जाएंगे, क्योंकि थर्ड शेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन था वो तो चला गया, शेल पूरी खाली हो गई, तो इसके पास 2 शेल बची, एक में इसके 2 इलेक्ट्रॉन और एक में इसके 8 इलेक्ट्रॉन, ओके। अब ऐसे ही क्लोरीन की तो यहाँ पे 2 थे एक पहली वाली में, दूसरी वाली में 8 हो गए, और लास्ट वाली में भी कितने हो गए, 8 हो गए। तो दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए और दोनों क्या हो गई, स्टेबल हो गई। अब देखो इसकी जनरल इक्वेशन कैसे दिखाई गई है। आपका जो सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज़ किया ना, इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया बेटा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और इसी तरह से क्लोरीन का जब देखें हम, क्लोरीन ने ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया, और उसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। क्लियर है सबको ये। अब देखिए हम अपना दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है मैग्नीशियम क्लोराइड का, बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे फ्रॉम मैग्नीशियम टू क्लोरीन। देखिए अब इसकी क्योंकि मैग्नीशियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा वो होती है 2 8 2, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। और क्लोरीन अब यहाँ पे इससे कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब क्लोरीन अगर क्लोरीन सिंगल है तो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी थी, हमने ऊपर देखा था कि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी थी, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड बनाने के लिए 2 क्लोरीन की ज़रूरत पड़ेगी, और दोनों क्लोरीन के पास एक आपका जो मैग्नीशियम के 2 एक्स्ट्रा हैं उनमें से एक आपका क्या चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो आप इसकी जनरल इक्वेशन देखो। जनरली मैग्नीशियम जो है उसकी कितने एटॉमिक नंबर थे, 12, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 282 है, ठीक है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने हैं, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद कोई ऐसा भी होगा जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसमें हम 2 क्लोरीन लेंगे, यहाँ पे लिखा है ना 2 क्लोरीन, और ये 2 गेन कर लेगा तो इसके ऊपर 2Cl माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम इसके स्ट्रक्चर को। देखिए क्लोरीन का, जैसा कि पिछली बार भी देखा था हमने,
क्लोरीन में आपका यहाँ पे 2 फर्स्ट शेल में, सेकंड में 8 और थर्ड में यहाँ पे कितने आएंगे 7। इसी तरह से इस वाले क्लोरीन में 2 8 2 सेकंड में, सेकंड वाली शेल में 8 और थर्ड वाली में 7, ठीक है। और मैग्नीशियम में हम अगर देखें तो कितने होनी चाहिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2, है ना, इतना होना चाहिए ना। तो फर्स्ट शेल में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 2। अब देखो यहाँ से उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, यहाँ से एक क्लोरीन के पास, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, यहाँ से एक दूसरे क्लोरीन के पास, ठीक है। देखो इसका एक क्रॉस यहाँ पे आ गया ना, इसका एक क्रॉस यहाँ पे आ गया, तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, ठीक है। और अगर इसका डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाएगा वो आप अपनी ट्राई करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आपके आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, ओके। तो अभी आपके क्वेश्चंस हैं, हम एक बार क्वेश्चंस को देख लेते हैं। व्हाट आर अनायंस एंड कटायंस, हाउ आर दीज अनायंस एंड कटायंस फॉर्म्ड। तो इसका आंसर देखते हैं हम। दीज आयंस आर एटम। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर अनायंस एंड कटायंस। तो अनायंस और कटायंस मेटल्स टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन सो दे बिकम कटायंस एंड हैव नेट पॉजिटिव चार्ज। तो ये कटायन हो गए आपके। नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग अनायंस दैट हैव नेट नेगेटिव चार्ज, ओके। एंड हाउ आर दीज अनायंस एंड कटायन फॉर्म बाय मेटल्स लूज करेंगी तो अनायन बनेगा, कटायंस बनेंगे गेन करने पे जब नॉन मेटल गेन करेंगी। हाउ आर आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड, आयनिक बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होते हैं। देखो ये यहाँ पे इसका आंसर है, ये रहे यहाँ पे। In reaction between metals and non-metals, metals generally lose electron to complete their octet and non-metals gain electron complete their octet. Metals and non-metals generally react to form ionic compounds, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई एटम्स टेंड टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। ये मैंने आपको बताया था। फॉर्मेशन ऑफ आयन फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट हेल्प्स देम गेन स्टेबिलिटी, ओके। फोर्थ क्वेश्चन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट इज कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है आपका CaO, एन आयनिक कंपाउंड। यस, इट इज़ एन आयनिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि ये क्या है आपकी मेटल है और ये क्या है आपकी नॉन मेटल है, ठीक है। इसकी कितने होती हैं 2 8 8 2, इसका 20 होता है कैल्शियम का, और इसका होता है 2 8 6 16 होता है। इसको अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं स्टेबिलिटी के लिए, इसको गेन करने हैं, तो इसमें क्या हुआ आयनिक कंपाउंड फॉर्म हुआ, इसलिए क्या है आपका आयनिक कंपाउंड है। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सिंपल आपको यहाँ से करना है, सोडियम क्लोराइड का ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन ये वाला करना है आपको यहाँ से, ठीक है। तो सभी को क्वेश्चंस भी आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। तो बच्चे ये थी आपकी आज की वर्कशीट्स, इसको जल्दी से कंप्लीट करो और सभी बच्चे इसको टाइम पर सेंड करना, ओके। थैंक यू।